सूरह फातिर। सूरह फातिर का सूरह सबा के साथ रब्त। तो जान लो कि सूरह सबा के अंदर शफात कारी की नफ़ी हुई ना। इस सूरत में मुतसर्रिफ लिगैरिल्लाह यानी तसर्रुफ लिगैरिल्लाह की नफ़ी है। माक़बल में शफात कारी की नफ़ी थी और इसमें तसर्रुफ लिगैरुल्लाह की नफ़ी है। गुज़श्ता सूरत में था कि गैरुल्लाह शफात कारी नहीं कर सकता, और इस सूरत यानी सूरह फातिर में है कि गैरुल्लाह दुनिया में या आखिरत में कोई तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। दुनिया और आखिरत में तसर्रुफ़ किसका चलता है? अल्लाह का चलता है। अब इसी बात पर कि मुतसर्रिफ़ फिल उमूर सिर्फ अल्लाह है, इस पर 11 अक़ली दलाइल हैं और एक दलील वही है। इसके अलावा बशारात हैं, तख़वीफ़ात हैं, ज़जर वग़ैरह हैं। तो दलील अक़ली वो आयत नंबर 1 है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। दलील अक़ली नंबर 2 वो आयत नंबर 2 है, मा यफ़्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फ़ला मुमसिक लहा। दलील नंबर 3 वो आयत नंबर 3 है, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यरज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़। दलील नंबर 4 वो आयत नंबर 9 है, वहुवल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह फतुसीरु सहाबन। दलील नंबर 5 वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन, ये आयत नंबर 11 है। और दलील नंबर 6 वमा यस्तविल बहरानी हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन साइग़ुन, ये आयत नंबर 12 है। और दलील नंबर 7 यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुल नहार फिल लैल, ये आयत नंबर 13 है। और दलील नंबर 8 या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह, आयत नंबर 15 है। दलील नंबर 9 अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन, ये आयत नंबर 27 है। और दलील नंबर अक़ली 10, ये आयत नंबर 37, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। और दलील नंबर 11 इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला, ये आयत नंबर 41 है। तो ये 11 दलाइल अक़लिया हैं। और एक दलील वही है, दलील वही वो आयत नंबर 31 में है, वल्लज़ी औहयना इलैका मिनल किताबि वल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि। सुनते जाओ। तो सूरह फातिर का दावा क्या है कि मुतसर्रिफ़ुल उमूर सिर्फ अल्लाह है, इस कायनात को चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है, कायनात को रोज़ी रिज़्क़ देने वाला, कायनात की ज़रूरतें पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह है। इस पर दलाइल अक़लिया कितने हैं? 11। दलील वही कितना है? 1। सुनते जाओ। तो सबसे पहले दावे पर दलील फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं जो पैदा करने वाला, नए सर पैदा करने वाला है आसमानों को और ज़मीन को। जाइलिल मलाइकति रुसुलन, जो बनाने वाला है फ़रिश्तों को। क़ासिद किन की तरफ? इला इबादिही, अपने बंदों की तरफ। तफ़सीर मदारिक। उली अजनियतिन, जो फ़रिश्ते परों वाले हैं, मसना 2-2 परों वाले, व सुलासा और 3-3 परों वाले, व रुबा और 4-4 परों वाले। यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा, वो अल्लाह बढ़ाता है पैदा करने में जितना चाहे। किस चीज़ के पैदा करने में? फ़ी ख़ल्क़िल अजनियति वग़ैरिही, फ़रिश्तों के परों में अल्लाह पाक जितना मज़ीद इजाफ़ा करना चाहे तो कर सकता है, या इसके अलावा और मखलूक में भी इजाफ़ा करना चाहे तो वो कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है।
तो जब वो आसमानों और ज़मीनों को नए सिर वजूद देने वाला वही अल्लाह, मखलूक के लिए हिदायत का इंतज़ाम करने वाला वही अल्लाह, मखलूक को बढ़ाने वाला वही अल्लाह, तो पता चला कि तसर्रुफ सिर्फ किसका है? अल्लाह का। दलील अक्ली नंबर 2, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन, वो जो खोलता है अल्लाह पाक लोगों के लिए अपनी रहमत को, फ़ला मुमसिक लहा, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। वमा युमसिक, और जिसको अल्लाह, और वो रहमत जिसको अल्लाह रोकता है, फ़ला मुरसिल लहु मिन बादिही, तो कोई नहीं होता है उसको खोलने वाला, मिन बादी है मिन बाद इमसाकी, यानी उसको रोकने के बाद, मिन बादी है बाद इमसाकी, तफसीर मदारिक। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाह, ए लोगो याद करो अल्लाह की नेमतों को, बिल्लिसानि वल क़ल्बि, ज़बान से भी और दिल से भी, अलैकुम जो नेमतें तुम पर हैं। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ि, यहाँ से दलील नंबर 3 है कि क्या अल्लाह के अलावा कोई है खालिक? अल्लाह के अलावा कोई है खालिक जो तुम्हें रिज़्क़ दे आसमान से और ज़मीन से? ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद मगर वही अल्लाह, और बस। तो पता चला कि तसर्रुफ किसका चल रहा है? उसी खालिक का चल रहा है। फ़अन्ना तुफ़कुन, बस कैसे फेराए जा रहे हो तुम अल्लाह की तौहीद से। वइन युकज़्ज़िबूका, यहाँ से तस्लियतुल लिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वइन युकज़्ज़िबूका, और अगर ये लोग आपको झुठला रहे हैं तो ये कोई बईद बात नहीं। फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, पस बेशक झुठलाए गए कई सारे रसूल आपसे पहले। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ लुटाए जाते हैं मामलात। या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा बरहक़ है। फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, बस हरगिज़ धोखे में मत डाले तुम्हें दुनिया वाली ज़िंदगी। वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर, और हरगिज़ तुम्हें धोखे में न डाले अल्लाह से धोखे में डालने वाला। वो कौन है? अश-शैतान, तफ़सीर मदारिक। तुम्हें अल्लाह से धोखे में डालने वाला शैतान धोखे में मत डाले। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्व, वापस बनाओ उसको दुश्मन। इन्नमा यदू हिज़्बहु, फ़क़त वो शैतान बुलाता है अपनी जमात को, लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ताकि वो हो जाए भड़कने वाले अजाब वालों में से, भड़कने वाली आग वालों में से। अल्लज़ीना कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीदुन, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया उनके लिए अज़ाब सख्त। वल्लज़ीना आमनू से बशारत उख़रवी, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, और वो जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमाल किए, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, इनके लिए मग़फ़रत है और बड़ा अजर है। अफ़मन ज़ुय्यिन लहू सूअ अमलिही फ़रआहु हसनन, यहाँ से ज़जर है, डांटो डपट। क्या फिर वो जिसके लिए मुज़य्यन किया गया उसके अमल को फिर वो समझता है उसको खूबसूरत? कमल लम युज़य्यन लहू, क्या ये उसके बराबर हो सकता है जिसके लिए बुरे अमल को खूबसूरत ना बनाया गया हो? समझ गए मौजू इबारत? अफ़मन ज़ुय्यिन लहू सूअ अमलिही फ़रआहु हसनन कमल लम युज़य्यन लहू, तफ़सीर मदारिक। तो गोया कि जवाब क्या आया कि ला, दोनों बराबर नहीं हो सकते ना। तो अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा, बस बेशक अल्लाह गुमराह करे जिसको चाहे, व यहदी मन यशा, और अल्लाह हिदायत करते हैं जिसको चाहे। फ़ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरातिन, बस मत जाए आपका नफ्स इनके ऊपर अफसोस के लिए। फ़ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरातिन, यहाँ से तस्लियतुल लिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे हबीब आपका जान ना जाए इनके ऊपर अफसोस की वजह से, आपका जान ना निकले। तकलीफ हो रही थी ना आप अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ने फरमाया कि आपका जान ना निकले इन पर अफसोस की वजह से। इन पर अफसोस की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैंने इनकी हिदायत को नहीं चाहा। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यसनऊन, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है उन अमाल को जो ये करते हैं। वल्लाहुल्लज़ी से दलील अक्ली नंबर 4 है कि मुतसर्रिफ़ुल उमूर सिर्फ अल्लाह। दलील क्या है?
वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने भेजा हवाओं को, फ़तुसीरु सहाबन, बस फिर वो हवाएं उखेड़ती हैं बादलों को, फ़सुक़ना, फिर हम हंकाते हैं उस बादल को, इला बलद मय्यतिन, मुर्दार शहर की तरफ, फ़अहयैना बिल अर्ज़, फिर हम जिंदा करते हैं उस बारिश के ज़रिए ज़मीन को, बाद मौतिहा, उसके मरने के बाद, कज़ालिक अन्नुशूर, इसी तरह होता है उठना, किसे? कब्रों से। जिस तरह गैराबाद ज़मीन आबाद होती है, गैराबाद ज़मीन से जिस तरह पौधे निकलते हैं ना, इस तरह फरमाया कि तुम भी गैराबाद होने के बाद दोबारा कब्रों से निकलोगे। तो ये इस बात क़यामत पर दलील। मा काना युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, अरे जो चाहता है इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए इज़्ज़त सब हो। हर किस्म की इज़्ज़त किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। इलैहि यसअदु अल कलिमु तय्यिब, बस उस अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं पाकीज़ा कलिमात। पाकीज़ा कलिमात क्या है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये पाकीज़ा कलिमात अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं। क्या मतलब? कबूल होते हैं। वल अमलु सालिहु यरफ़अहु, और अमल सालिह यरफ़अहु, उठाता है इस कलमे को। तवज्जो है, कलमा तय्यब ऊपर चढ़ता है और अमल सालिह उसको उठाता है। तो मालूम हुआ, शेख तकी साहब फरमाते यानी कलमे की पूरी मकबूलियत अमल से होती है। यानी कलमे को उठाने वाली क्या चीज़ होती है? अमल। तो माना कलमा मुकम्मल कबूल कब होता है? जब कलमे के साथ साथ अमल हो। वल अमलु सालिहु यरफ़अहु, यरफ़अहु में बाज़ों ने कहा कि यरफ़अहु में जो ज़मीर राजी है वो अल्लाह की तरफ, कि अल्लाह की तरफ पाकीज़ा कलिमात उठते हैं। वल अमलु सालिह, और वो जो नेक अमल होता है, यरफ़अहुल्लाह, उसको अल्लाह पाक उठाते हैं। आया? या ये कि वल अमलु सालिह यरफ़अहु, और जो नेक अमल है उसको उठाता है कौन? अल कलिमु तय्यिब। तो यरफ़अहु का फ़ाइल या तो अल्लाह हो गया या तो अल कलिमु तय्यिब हो गया। बात समझ में आई या नहीं है? और पहले मफ़हूम के एतबार से यरफ़अहु का फ़ाइल मैंने किसको बनाया? अमल सालिह को। समझ रहे हो बात? ये नहीं कि अमल सालिह उठाता है किसको? कलमे को, पहला मतलब। दूसरा मतलब क्या? अल्लाह पाक उठाता है अमल सालिह को। तीसरा मतलब क्या हुआ? कि कलमा उठाता है किसको? अमल सालिह को, क्योंकि अमल सालिह कलमे के बगैर काबिल कबूल नहीं है। समझे हुए तीनों मतलब? तफसीर मदारिक। वल्लज़ीना यमकुरून सय्यात, और वो लोग जो साजिशें करते हैं बुरी, लहुम अज़ाबुन शदीदुन, इनके लिए अज़ाब सख्त, व मक्रु उलाइका हुवा यबूर, और इनकी जो साजिश है वो हलाक और बर्बाद होने वाली है। यबूर अय्या लिखो, तफसीर मदारिक। वल्लाहु खलक़कुम, यहाँ से दावे पर दलील नंबर 5 है। वल्लाहुल्लज़ी अरसल से दलील नंबर 4 था ना, वल्लाहु खलक़कुम से दलील नंबर 5 कि मुतसर्रिफ़ फ़िल उमूर सिर्फ अल्लाह। दलील क्या है? वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन, मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर वो अल्लाह तुम्हें पैदा करेगा नुतफ़े से, सुम्मा जअलकुम अज़वाजा, फिर अल्लाह ने तुम्हें बनाया अज़वाजन, जोड़े करके। दोबारा सुनो, वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन, अल्लाह पाक ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर नुतफ़े से। क्या मतलब? आपके अब्बा आदम को मिट्टी से पैदा किया और फिर तुम्हें नुतफ़े से पैदा किया। सुम्मा जअलकुम अज़वाजन, फिर अल्लाह ने तुम्हें बनाया जोड़े, मियाँ बीवी। वमा तहमिलु मिन उन्सा, और नहीं हामिला होती है कोई मुअन्नस, वला तज़ा, और नहीं बच्चा पैदा करती है, इल्ला बिइल्मिही, मगर अल्लाह के इल्म के साथ। जो हामिला होती है उसके अमल का भी इल्म अल्लाह को है और उसके वज़े अमल का इल्म भी अल्लाह को है। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, और नहीं उम्र दिया जाता है कोई भी उम्र दिया गया हुआ, वला युनक़सु मिन उम्रिही, और नहीं कमी की जाती है उम्र दिए हुए कि उम्र में से, इल्ला फ़ी किताब, मगर ये लिखा हुआ है लोहे महफूज में कि फ़लाँ शख्स की उम्र
फ़लाँ बदअमली के वजह से कम हो जाएगी और फ़लाँ शख्स की उम्र फ़लाँ नेकी की वजह से बढ़ जाएगी, रिश्तेदारों की दुआओं की वजह से बढ़ जाएगी, सिले रहमी की वजह से बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बातें? ये सब कुछ लोहे महफूज में लिखा हुआ है और लोहे महफूज अल्लाह के इल्म में है। तो किसको किस वक़्त मरना ये अल्लाह के इल्म में है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और बेशक ये अल्लाह पर आसान है, इसका इल्म रखना। वमा यस्तविल बहरानी, ये तौहीद खुदाबंदी पर कि तसर्रुफ़ सिर्फ अल्लाह का, इस पर दलील नंबर 6 अकली। वमा यस्तविल बहरानी, नहीं है बराबर दो दरिया, अरे दो दरिया बराबर नहीं है। हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन, हाज़ा अज़बुन, ये दरिया मीठा है, फ़ुरातुन शदीदुल अज़बती, सख्त मीठा है, साइग़ुन शराबुहु, खुशगवार है इसका पीना, व हाज़ा मिल्हुन, और ये कड़वा है, उजाजुन शदीदुल मलूहत, सख्त कड़वा है, व मिन कुल्लिन ताकुलून लहमन तरिया, और हर किसी दरिया में से तुम खाते हो लहमन तरिया, ताज़ा गोश्त, वो क्या है? मछली। व तस्तखरिजून हिलियतन, और तुम निकालते हो ज़ेवरात, तलबसूना, जिनको तुम पहनते हो, व तरल फुल्क फ़ी मवाखिरा, और देखोगे कश्तियों को इस दरिया में फाड़ने वालियाँ, कि वो पानी को फाड़ फाड़ के चलती हैं, लितब्तगू मिन फ़ज़लिही, ताकि तुम तलाश करो अल्लाह के फ़ज़ल को, यानी कारोबार के ज़रिए नफ़े को, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र करो। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? अल्लाह। तो लिहाजा तसर्रुफ़ किसका चल रहा है? अल्लाह का। दलील नंबर 7, यूलिजुल लैल फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली, वो अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में। वसख्खर शम्स वल क़मरा, और ताबे बनाया सूरज और चाँद को, कुल्लुन यजरी लिअजलिम मुसम्मा, हर कोई चलता है एक मुकर्ररा वक्त तक। सूरज और चाँद का एक वक्त मुकर्रर है, ऐसा वक्त आएगा कि सूरज को निकलने की अपनी जगह से इजाज़त नहीं मिलेगी, बजाय मशरिक़ से वो कहाँ से निकलेगा? मगरिब से। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ऐ लोगो ये है तुम्हारा रब, लहुल मुल्क, उसी का है मुल्क, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही, वो माबूदान जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, अरे ये तो घुटली के छिलके के भी मालिक नहीं है। अल्लाह के अलावा जो तुम गैरों को पुकारते हो ना, पीरों को, फ़कीरों को, बाबाओं को, दादाओं को, और ये कि घोड़ों को और झंडों को और कब्रों को, फरमाया ये तो खजूर के घुटली के छिलके के भी मालिक नहीं है। इनका है क्या कि इनको पुकारते हो? इनके पास है क्या जो तुम्हें देंगे? फरमाया इन तदऊहुम, अगर आप इनको पुकारोगे यहाँ कराची से पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी को, ला यस्मऊ दुआअकुम, तो ये नहीं सुनेंगे तुम्हारे पुकार को। है कि नहीं? अगर पुकारोगे यहाँ से अब्दुल्ला शाह गाजी को अपने घरों से, तो नहीं सुनेंगे तुम्हारी पुकार को। वलहु समिऊ, और बिलफर्ज अगर ये सुन भी लें, मस्तजाबू लकुम, तो नहीं जवाब देंगे तुम्हें, यानी तुम्हारी मुराद पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से पूरी करेंगे? है कि नहीं? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ किसके हाथ में? बोलो यार। व यौमल क़ियामति यकफ़ुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन ये लोग इनकार करेंगे तुम्हारे शिरक का, कहेंगे हमें क्या पता कि तुम हमारे कब्रों पर आकर सजदा करते थे। आया कि नहीं? वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और आपको खबर नहीं देगा मिसल खबर रखने वाले अल्लाह के अलावा, हाँ, कोई अल्लाह की तरह तुम्हें खबर भी नहीं दे सकता है हालात की, क्योंकि अल्लाह जिस तरह खबीर है इस तरह कोई दूसरा खबीर है ही नहीं। या अय्युहन्नास, ए लोगो, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, लोगो तुम सारे के सारे फ़कीर हो अल्लाह के, वल्लाहु वल
गनीयुल हमीद, और वो अल्लाह बेपरवाह है और काबिल तारीफ़ है। तुम तो सारे के सारे अल्लाह के दर के फ़कीर, अम्बिया, साहबा, सुलहा, शुहदा, सारे के सारे अल्लाह के दर के फ़कीर हैं। क्या मतलब? उसके दर के मोहताज है। वो मोइनी शाह जमाली क्या कहता है फ़वाइद फ़रीदिया में कि फ़कीर वो है जो अल्लाह का भी मोहताज ना हो। फ़कीर वो है जो अल्लाह का भी मोहताज ना हो। अल्लाह कहता है कि सारी की सारी मखलूक मेरे दर की फ़कीर है और मोहताज है। तो हमारे शेख फरमाते हैं कि रकातन बादल वितर, जमहूर कहते हैं कि भाई पढ़नी चाहिए। तुमने जमहूर किसको समझा है? जमहूर जमारा से माखूज़ है जिसकी माना है चमक। उन उलमा को जमहूर कहते हैं जिनका इल्म चमक रहा हो। जैसे मौलाना अनवर शाह साहब ने फैज़ुल बारी में लिखा और अल्लामा बिनूरी ने मारिफ़ुस सुनन में लिखा और फ़कीर ज़रवली ने आसनुल इतर में लिखा। बस अल्लाह ने एक बोल दिया था, या अय्युहन्नास, ए लोगो, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे फ़कीर हो अल्लाह की तरफ। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह वो बेपरवाह और काबिल तारीफ़ है। इन यशा युज़हिबकुम, और अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें ले जाए, वयाति बिखल्क़िन जदीद, और ले आए दूसरी मखलूक, नई मखलूक ले आए। तो अल्लाह से कौन पूछने वाला है भाई? वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और नहीं है अल्लाह पर मुश्किल। आया कि नहीं? तो दलील नंबर 8 गुजर गई, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। तर्जुमे पर गौर करना। और नहीं बोझ उठाएगा बोझ उठाने वाला कोई नफ्स विज़रा उख़रा, दूसरे के बोझ को। व इन तदु मुस्क़लतुन, और अगर बुलाए मुस्क़लतुन, क्या मतलब? वो नफ्स जो बोझ जो भारी होगा गुनाहों के साथ, ऐ नफ्सुन मुस्क़लतुन बिज़्ज़ुनूब, और अगर बुलाए वो नफ्स जो भारी होगा गुनाहों के साथ, इला हिमलिहा, अपने बोझ की तरफ, ला युहमल मिन्हु शैउन, तो नहीं उठाया जाएगा इसके बोझ में से कुछ भी। वलौ कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे वो मदऊ जिसको बुलाया जा रहा है वो इसका रिश्तेदार क्यों ना हो। मेरे ख्याल में मफ़हूम समझ में नहीं है। तवज्जो फरमाएं। फरमाया क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी नफ्स के ऊपर गुनाहों का बोझ वहाँ रखा हुआ होगा ना, वो किसी को बुलाएगा, यार आजा मेरा थोड़ा सा बोझ उठा ले, तो जिसको बुला रहा है वो अगरचे इसका करीबी रिश्तेदार बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, वो कहेगा जा, वो जा, मेरे साथ बातें नहीं कर। वहाँ पर कोई किसी के बोझ में से नहीं उठाएगा। इन्नमा तुनज़िरुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, फ़कत आप डराते उन लोगों को जो डरते हैं अपने रब से, बिल गैब, बिला देखे, व अक़ामुस्सलात, और कायम करते हैं नमाज। वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही, और जो पाक हुआ तो फ़कत वो पाक होता है अपने लिए। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह की तरफ है लौटना। वमा यस्तविल अमा वल बसीर, और नहीं है बराबर अंधा और देखने वाला। वला ज़ुलुमातु वलन नूर, और न ही तारीकियाँ और न ही रोशनी। वला ज़िल्लु वलल हरूर, और न ही साया और न ही धूप। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, और नहीं है बराबर जिंदा और न ही मुर्दे। मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं है। फरमाया कि जिंदा लोग सुनते हैं, मुर्दा नहीं सुनते, है कि नहीं? क्या मतलब? जिंदा लोग सुन करके नफ़ा उठाते हैं, मुराद मोमिन मुस्लिम, वो सुन करके नफ़ा उठाते हैं, लेकिन कब्र में जाने के बाद काफिर सुन करके नफ़ा नहीं उठाते हैं। अब अगर कलमा पढ़ेंगे तो कलमे का कोई एतबार नहीं है। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, और नहीं है बराबर जिंदा और न ही मुर्दे। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह सुनाते हैं जिसको चाहे। वमा अंत बिमुस्मिअ मा फिल क़ुबूर,
और नहीं हो आप सुनाने वाले उसको जो कब्रों में है। काफिरों की मिसाल इस तरह जैसे कि कब्रों में पड़े हुए मुर्दे, उनको आप सुना करके नफ़ा नहीं दे सकते हो, तो लिहाजा इन काफिरों को भी सुना करके नफ़ा नहीं दे सकते हो। ये अलग बात है कि आप कब्रों वालों को सुनाओ तो भल सुनाओ, जैसे कि आप इन काफिरों को सुना तो सकते हो लेकिन नफ़ा नहीं दे सकते, तो उन कब्रों वालों को भी भले सुना तो सकते हो लेकिन नफ़ा नहीं दे सकते। तो नफ़ी उस सुनाने की है जो नफ़ा देने वाला हो, नफ्स सिमा की नफ़ी नहीं है। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा है हक़ के साथ बशारत के लिए, यानी बशीर बना करके और नज़ीर बना करके, बशारत देने के लिए और डराने के लिए। व इम मिन उम्मतिन, और नहीं गुजरी है कोई उम्मत, इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, मगर गुजरा है उसके अंदर डराने वाला। वहीं युकज़्ज़िबूका, और अगर ये लोग आपको झुठलाते हैं, तस्लियतुल लिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कोई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं। फ़क़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, पर बेशक झुठलाया उन लोगों ने जो इनसे पहले गुजरे। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति, आए पहले वालों के पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल के साथ, वबिज़्ज़ुबुर, और सहीफ़ों के साथ, वबिल किताबिल मुनीर, और रोशनी देने वाली किताब के साथ आए। सुम्मा अख़ज़्तुल लज़ीना कफ़रू, जब उन्होंने नहीं माना तो मैंने फिर पकड़ा काफिरों को। फ़कैफ़ कान नकीर, फिर कैसा हुआ मेरा इनकार, यानी मेरी सज़ा किस तरह उनके गले पड़ गई। तकी साहब मेरी सज़ा, नकीर मेरी सज़ा। अलम तरा अन्नल्लाह, यहाँ से दलील है अकली नंबर 9 कि मुतसर्रिफ़ुल उमूर सिर्फ किसकी ज़ात है, अल्लाह की। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई मा, कि बेशक अल्लाह ने उतारा है आसमान से पानी। फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख़्तलिफ़न अलवानुहा, फिर हमने निकाला इस बारिश के पानी के ज़रिए ऐसे फलों को कि मुख्तलिफ़ है उनके रंग। व मिनल जिबालि जुददुन बीज़ुन, और हमने पहाड़ों से पत्थर निकाले, सुनो, व मिनल जिबाल, और पहाड़ों में से है जुददुन बीज़ुन, हाँ टुकड़े सफ़ेद। पहाड़ों के ऊपर क्या फरमाया कि हमने बारिश के ज़रिए फल निकाले जिनके रंग क्या है, मुख्तलिफ़। पहाड़ों के टुकड़ों के भी रंग मुख्तलिफ है। अरे पहाड़ों के टुकड़ों के रंग भी क्या है, पहाड़ों के भी टुकड़े हैं सफ़ेद व उम्रुन, और सुर्ख। मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा, मुख्तलिफ है इन पहाड़ों के टुकड़ों के रंग। व गराबीब सूद, और काले स्याह। गराबीब, गरबीब का जमा है जिसकी माना है अल असवद, तो ये ताकीद है किसकी, असवद की। तो दोनों का माना क्या है, काला, काला स्याह। जब दोनों मिलेंगी तो क्या, काला स्याह, बहुत ज़्यादा काला। इसी से माखूज़ है गुराब, माना कवा, क्योंकि वो भी काला होता है ना। फरमाया पहाड़ों में से टुकड़े हैं सफ़ेद और सुर्ख जिनके रंग मुख्तलिफ हैं, और काले स्याह टुकड़े भी हैं। वमिन अन्नास से, और लोगों में से, वद्दवाब, और जानवरों में से, वल अनाम, और मवेशियों में से भी, मुख्तलिफ़ुन अलवानु, इनके रंग भी मुख्तलिफ हैं। कज़ालिका, किसकी तरह, फलों की तरह और पहाड़ों के टुकड़ों की तरह। कज़ालिका का मतलब समझ में आया नहीं है। कज़ालिका माना क्या, ऐ का इख्तिलाफ़ समराति वल जिबाल, यानी जिस तरह फलों और पहाड़ों के रंग मुख्तलिफ हैं तो लोगों के और जानवरों के और मवेशियों के रंग भी क्या है, मुख्तलिफ। अरे मोइनुद्दीन कब तक सोएगा यार, तुमको हमसे कैसी यारी है कि इतनी सुबह की नींद तुम्हें प्यारी है। तो कैसा आदमी है यार। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, फ़कत डरते हैं अल्लाह से उसके बंदों में से उलमा। उलमा डरते हैं भाई, क्योंकि जिसका इल्म ज़्यादा होगा वो अल्लाह से डरने वाला ज़्यादा होगा। और अल्लाह ने बार बार फरमाया वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, इस बात को नहीं समझते हैं मगर आलिम ही समझते हैं। तो कुरान तो कहता है कि उलमा अल्लाह से ज़्यादा डरते हैं। अब जिसका ये गुमान है कि नहीं उलमा अल्लाह से डरने वाले नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह को झुठला रहा है ना। आलिम जितना भी फासिक फाजिर होगा ना, आम आदमी की बनिस्बत फिर भी अल्लाह से ज़्यादा डरता है।
आया कि नहीं है? हमारा ये मुशाहदा है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर, बेशक अल्लाह गालिब है और बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जो पढ़ते हैं अल्लाह के किताब को, व अक़ामुस्सलाता, और कायम करते हैं नमाज, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और ख़र्च करते हैं उस माल में से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है, सिर्रन व अलानिया, पोशीदा तौर पर भी और अलल ऐलान भी। यरजून तिजारतल लन तबूरा, वो उम्मीद रखते हैं ऐसी तिजारत की जो तिजारत कभी हलाक नहीं होगी। क्या मतलब यहाँ तिजारत का? आए तलबुल लिस्सवाबि बित्ताअति, कि इताअत के ज़रिए ये सवाब तलब करते हैं। तो ये जो इताअत कर रहे हैं ना सवाब के लिए, ये इनकी ऐसी तिजारत है जो तिजारत कभी नुकसान और घाटे में तो जाएगी ही नहीं। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, क्यों उम्मीद रखते हैं अपनी तिजारत के लिए कि हमें तिजारत पर अजर मिलेगा? लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, ताकि पूरा पूरा दे दे उनको अल्लाह पाक उनका अजर और सवाब। व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और बढ़ाए उनको अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी में से। इन्नहु गफ़ूरुन शकूर, बेशक वो अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है और कदरदान है। वल्लज़ी औहयना इलैका मिनल किताबी, मौलवी साहबान ये दलील वही है कि वल्लज़ी औहयना इलैका मिनल किताबी, वो किताब जो हमने आपको वही किया आपकी तरफ किताब में से, हुवल हक़, ये बराक है, और ये वही गवाही देती है कि अल्लाह ही मुतसर्रिफ़ुल उमूर है। आया कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? दलील वही। मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि, ये किताब तस्दीक़ करने वाली है उन किताबों को जो इसके आगे आए। इन्नल्लाह बिइबादिही लख़बीरुम बसीर, बेशक अल्लाह अपने बंदों की खबर रखने वाला है और देखने वाला है। तस्दीक़ करने वाली है उन किताबों की जो उससे पहले आया, कुतुब मुतक़द्दमा। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अरे सुनो है, फिर हमने वारिस बनाया किताब का उन लोगों को जिनको हमने मुंतखब किया अपने बंदों में से। मालूम हुआ कि कुरान का वारिस, किताब का वारिस और किताब के मुतालिक हदीस का वारिस अल्लाह पाक उसको बनाते हैं जिसको बाकायदा मुंतखब करते हैं। जिस तरह नबूवत के लिए इंतखाब होता है ना, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, तो अम्बिया के वरसा के लिए भी बाकायदा इंतखाब होता है। हर किसी को अल्लाह नबी का वारिस नहीं बनाता है, उसको बनाता है जो अहल होता है। आया कि नहीं? फरमाया हमने वारिस बनाया किताब का अपने बंदों में से उनको जिनको हमने मुंतखब किया। अल्लामा काजी बेज़ावी मुतवफ़ा 685 लिखते हैं, यानी उलमाल उम्मति मिनस सहाबति व मम बादहुम, हमने वारिस बनाया किताब को जिनको अपने बंदों में से मुंतखब किया। इससे कौन मुराद है? इस उम्मत के उलमा मुराद हैं, सहाबा में से भी और वमम बादहुम, और उसके बाद वाले आने वाले तमाम क़यामत तक उलमा मुराद हैं। आया कि नहीं है? कहते अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं कि जहन्नम को मौलियों से जलाया जाएगा। वो तो कुरान में कि वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारत, लोग उसकी ईंधन होंगे और ये ईंधन काफिर होंगे, काफिर। मुसलमान इंशाल्लाह कोई भी ईंधन नहीं होगा। तो मौलवी ने क्या कसूर किया है? तवज्जो है? तो मौलवी तो अल्लाह का मुंतखब आदमी है यार, जिसको अल्लाह ने अपने इल्म के लिए मुंतखब किया है। वमिनहुम, फरमाया में फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सी, अब इन किताब के वारिसों में से कुछ ऐसे हैं जो जुल्म करने वाले हैं अपने नफ्सों पर, गुनाह भी करते हैं। हज़रत शेख हसन जान साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, शहीद असर, वो उसका मैंने बयान सुना था। असलों में तशरीफ़ लाए थे, फजर की नमाज के बाद उसने दर्स दिया था, इसी आयत को पढ़ के दर्स दिया। फरमाया फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, इन तुलबा में से कुछ तो नस्वार भी मुँह में रखते हैं, नहीं समझे बात, कुछ गड़बड़ भी करते हैं। वमिनहुम मुक़तसिद, और इनमें से कुछ दरमियाने रवी इख्तियार करते हैं। वमिनहुम साबिक़ुम बिल खैरात, उनमें से कुछ सबकत करते हैं नेकियों में बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, बस हर हाल में ये इंतखाब जो है अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। आया कि नहीं है? या तो यहाँ मुराद पूरी उम्मत है, काज़ी बेज़ावी फरमाते हैं, या उलमा मुराद है या
पूरी उम्मत मुराद है, क्योंकि पूरी उम्मत बनिस्बत गुज़िश्ता उम्मतों के मुंतखब है ना, तमाम उम्मतों से अफजल उम्मत है ना, कि हमने इस उम्मत को किताब का वारिस बनाया। अब इस उम्मत में से फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही बित्तक़सीर फ़िल अमली बिही, तफ़सीर मदारिक नहीं बल्कि कहा ये तफ़सीर बेज़ावी, कि उनमें से कुछ जुल्म करते हैं अपने नफ्स पर, क्या मतलब अमल करने के अंदर कोताही करते हैं, बित्तक़सीर फ़िल अमली बिही। वमिनहुम मुक़्तसिद, और कुछ दरमियाने रवि इख्तियार करते हैं, क्या मतलब यामलु बिही फ़ी अग़लबिल औक़ात, इस इल्म के मुताबिक अमल करते हैं, अगलब औक़ात में, ज़्यादातर औक़ात में अमल करते हैं, कुछ उनसे कोताही होती है। वमिनहुम साबिक़ुम बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह, और इनमें से कुछ सबकत करते हैं नेकियों में अल्लाह के हुक्म से। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, ये मेहरबानी अल्लाह की बड़ी, कि अल्लाह ने हमें इल्म के लिए, किताब के लिए मुंतखब फरमाया। आया कि नहीं? सुनन तिरमिज़ी की हदीस से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाउलाई कुल्लुहुम बिमंज़िलतिन वाहिदा, ये सारे के सारे एक ही मकाम में होंगे, व कुल्लुहुम फिल जन्ना, सारे के सारे जन्नत में होंगे। है कि नहीं? गो दरजात का तो फ़र्क होगा, लेकिन मंजिल और मकाम सबका एक ही होगा। जन्नत अदनिन, फरमाया कि वो फ़ज़ल कबीर क्या है इनके लिए, ये किताब का वारिस बनना, ये बहुत बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। जन्नत अदनिन, ये हमेशा के बागात हैं, यदखुलूना, जिनमें ये दाखिल होंगे, युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा, जेवर पहनाए जाएंगे इन बागात में, कंगनों में से, मिन ज़ाबिन, सोने के, व लुअलुआ, और ये पहनाए जाएंगे मोती जो कंगनों के साथ जुड़े हुए होंगे। लुअलुअन का अतफ मिन असाविरा के माल पर है, क्योंकि मिन असाविरा मंसूबुल माल है, मफूल भी बन रहा है ना। वलिबासुम फ़ीहा हरीर, और उन जन्नतियों का लिबास जन्नत के अंदर रेशम होगा। वक़ालू, और ये कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, और ये कहेंगे तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है, अज़हब अन्नल हज़न, जिसने दूर कर दिया हमसे गम को। इन्ना रब्बना लगफ़ूरुन शकूर, बेशक हमारा रब यकीनन बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और कदरदान है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह के हम्द का गीत गाएंगे ना, कहेंगे तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे गमों को दूर कर दिया। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामती, अल्लाह वो ज़ात है जिसने हमें उतारा ठहरने की जगह में। वाकई जन्नत ठहरने की जगह है ना मोइनुद्दीन। मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से। ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन, नहीं पहुँचेगी हमें इस जन्नत के अंदर कोई तकलीफ़। वला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब, और नहीं छुएगी इस जन्नत में हमें कोई थकन। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया उनके लिए आ गए जहन्नम की। ला युक़ज़ा अलैहिम, नहीं फैसला किया जाएगा इन पर, फ़यमूतू, के मरे। फरमाया जहन्नमियों पर मौत का फैसला भी नहीं होगा। वला युख़फ़फ़ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, नहीं हल्का किया जाएगा इनसे जहन्नम के अज़ाब को। कज़ालिक नजज़ी कुल्ल कफ़ूर, इसी तरह हम बदला देते हैं हर ना शुक्रे को, जहन्नम में फेंकते हैं उसको। वहुम यस्तरिख़ून फ़ीहा, अब ये चीखेंगे जहन्नम में, रब्बना, चीखेंगे चिल्लाएंगे, कहेंगे ए हमारे रब, अखरिजना नअमल सालिहन, हमें निकालो ताकि हम अमल करें नेक, गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, सिवाय उस बुरे अमल के जिसको हम पहले करते थे। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करू, ये दलील है, दलील नंबर 10। क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी, माँ इतनी उम्र, यह तज़क्कर फ़ीही मन तज़क्कर, कि नसीहत हासिल कर सकता था इसमें वो जो नसीहत हासिल करे। तो उम्र देने वाला कौन है? अल्लाह। तो उम्रों में तसर्रुफ़ करने वाला अल्लाह, तो लिहाजा मुतसर्रिफ़ुल उमूर अल्लाह। वजाअकुमुन नज़ीर, और आया था तुम्हारे पास डराने वाला भी, क्यों नसीहत हासिल नहीं की? फ़ज़ूक़ू, पस चख लो, फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, पस नहीं होगा ज़ालिमों का कोई मददगार। इन्नल्लाह आलिमु ग़ैबिस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह आलिम है, जानने वाला है आसमान और ज़मीन के गैब को। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो अल्लाह जानने वाला है सीनों वाली बातों को। हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ फ़िल अर्ज़, अरे अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें बनाया जानशीन ज़मीन में। क्या मतलब? पिछले लोगों का जानशीन बनाया ना, अपने आबा और अपने अजदाद का। फ़मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु, पर जिसने कुफ़र किया तो उस पर उसके
उसके कुफर का वबाल होगा। वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ्रुहुम, और नहीं बढ़ाता है काफिरों को उनका कुफर, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, इल्ला मक़तन, मगर गुस्से में। काफिरों का कुफर अल्लाह पाक के नज़दीक काफिर को गुस्से में ही बढ़ा सकता है और बस। वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ्रुहुम इल्ला खसारा, और नहीं बढ़ाता है काफिरों को उनका कुफर मगर नुकसान में। क़ुल अरअय्तुम, ए मेरे हबीब इनको कहो मुझे बताओ, शुरकाकुम, अपने इन शरीकों के बारे में, अल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, मुझे बताओ, अरूनी, मुझे दिखाओ तो सही, माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़, कि इन्होंने क्या पैदा किया है ज़मीन में। अल्लाह के अलावा जो तुमने गैरों को अपना मददगार बनाया है, बताओ तो सही ज़मीन में इन्होंने पैदा क्या किया है रे। अम लहुम शिरकुन फिस समावाति, क्या है इनकी शिरकत है कोई आसमानों में। अम आतैनाहुम किताबन, क्या हमने इन मुशरिकीन को कोई किताब दी है क्या। फ़हुम अला बय्यिनतिन मिन्हु, कि वो उस किताब के वाज़ेह दलील पर कायम है, जो दलील इनको बता रहा है कि गैरुल्लाह की पूजा करो। ऐसे है क्या? नहीं, बल्कि बात यह है, इयदु ज़ालिमून बाज़ुहुम बाज़ा, नहीं वादा देते हैं ज़ालिम बाज़ उनमें से बाज़ को, इल्ला गुरूरन, मगर धोखे का। बाज़ को जो समझा रहे हैं ना कि भाई ये माबूदान बराक है, ये माज क्या है, एक धोखा है, दलील के बुनियाद पर यह बात नहीं है। इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह रोकते हैं आसमान और ज़मीनों को, अन तज़ूला ज़ालुन सी। एक मौलाना फरमा रहे थे कि हमारा फासिक फाजिर तालिब इल्म अगर कब्रिस्तान से गुजरे जिसमें अजाब हो रहा हो, तो उस तालिब इल्म के बरकत से 40 दिन तक अजाब कब्र ख़त्म कर दिया जाता है। इस तरह की एक रिवायत है, लेकिन मौजू है, और फासिक फाजिर का जिक्र मौलवी ने अपनी तरफ से बढ़ाया है। इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़, दलील नंबर 11 कि मुतसर्रिफ़ुल उमूर सिर्फ अल्लाह की ज़ात, बेशक अल्लाह वो ज़ात है जो युमसिकुस समावाति वल अर्ज़, जो रोकता है आसमान और ज़मीन को, अन तज़ूला, उनके ज़ायल होने से, गिरने से, वला इन ज़ालता, और अगर आसमान और ज़मीन ज़ायल भी हो जाए, इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादिही, तो नहीं रोक सकता इन दोनों को कोई भी उस अल्लाह के बाद, यानी अल्लाह के अलावा। आसमान और ज़मीन को किसने रोका है? अल्लाह ने। अगर गिरे तो इनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं रोक सकता। तो पता चला तसर्रुफ़ किसका चलता है? अल्लाह का, गैर का तसर्रुफ़ बातिल। वाज़ेह है। इन्नहु कान हलीमन गफूरा, बेशक वो अल्लाह है हलीमन गफूरा, ये बुर्दबार और बख्शने वाला। वो अक़समू बिल्लाहि जादा ऐमानिहिम, और उन्होंने कसमें खाई अल्लाह की, जादा ऐमानिहिम, सख्त कसमें। क्या मतलब? ज़ोरदार अल्लाह की कसमें खाई। लइन जाअहुम नज़ीरुन, मुशरिकीन मक्का का कहना यह था कि अगर हमारे पास रसूल आएगा तो हम ज़रूर ब ज़रूर दूसरी उम्मतों के बनिस्बत बड़ी तेज़ी के साथ मान लेंगे। अब जब रसूल आया तो उन्होंने इनकार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस हालत को बयान फरमाया। व अक़समू बिल्लाह, इन्होंने कसमें खाई अल्लाह की, जादा ऐमानिहिम, सख्त कसमें, ज़ोरदार कसमें। लइन जाअहुम नज़ीरुन, अगर आएगा इनके पास कोई डराने वाला, लयकूनुन्ना अहदा मिन अहदल उमम, तो यकीनन ये लोग होंगे ज़्यादा हिदायत कबूल करने वाले, मिन अहदल उमम, उम्मतों में से, हर उम्मत से। आया फलम्मा जाअहुम नज़ीरुन, फिर जब आया उनके पास डराने वाला, मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरन, तो उसने इनको नहीं बढ़ाया मगर नफ़रत में। क्यों नफ़रत में बढ़ाया? इस्तिकबारन फिल अर्ज़े, तकब्बुर करने के लिए, तकब्बुर की वजह से ज़मीन में, व मकर सय्य, और बुरी चालों की वजह से। क्या गरज था काफिरों का? ताकि वो तकब्बुर करें। वो तो नफ़रत में क्यों बढ़ रहे थे? ताकि वो ज़मीन में बड़े बन जाए और ये कि बुरी बुरी चालें करें। जबकि वला यहीकुल मक्रू सय्यु इल्ला बिअहलिही, नहीं घेरता है अल मक्रू सय्यु, नहीं घेरती है बुरी चाल, इल्ला बिअहलिही, मगर उस बुरी चाल करने वालों को। साजिश और चाल अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ करता है तो वो बुरी चाल में खुद ही गिरता है। जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है तो वो
उसके अंदर खुद ही गिरता है। फ़हल यंज़ुरून इल्ला सुन्नतल अव्वलीन, बस ये नहीं इंतज़ार करते हैं मगर पहले वालों का तरीक़ा। पहले वालों का तरीक़ा क्या था? अज़ाब का इंतज़ार करते रहे कि अज़ाब आया ना। अब ये भी किसको तलब कर रहे हैं? अज़ाब को। फ़लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, बस हरगिज़ नहीं पाओगे अल्लाह के सुन्नत में कोई तब्दीली। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, और हरगिज़ नहीं पाओगे अल्लाह के सुन्नत में कोई फेर। अगर ये पुराने लोगों की सुन्नत पर चलेंगे तो अल्लाह भी अपनी सुन्नत पे चलेगा। वो अपनी खून बदलेंगे तो हम अपनी वज़ा क्यों बदलें? सबक सर बुन के क्यों पूछें कि हमसे सरगरा क्यों हो? जब ये अपनी खून नहीं बदलेंगे तो अल्लाह पाक भी अपनी सुन्नत इनके हक़ में नहीं बदलेंगे। अवलम यसीरू फिल अर्ज़, यहाँ से तख़वीफ़ दुनिवी, क्या इन्होंने सैर नहीं किया है ज़मीन में? फ़यंज़ुरू के देखें कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि कैसा हुआ अंजाम उन लोगों का जो इनसे पहले गुजरे। वकानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन, और ये थे ज़्यादा सख्त उनसे ताकत में, और पहले वाले। वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिज़हु मिन शैइन, और नहीं अल्लाह ऐसा कि उसको आजिज़ करे कोई चीज़, फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़, आसमान में और ना ही ज़मीन में। ना आसमानों में कोई ऐसी चीज़ है, ना ज़मीनों में ऐसी कोई चीज़ है जो अल्लाह को आजिज़ कर सके। इन्नहु कान अलीमन क़दीरा, बेशक वो अल्लाह है जानने वाला और कुदरत रखने वाला। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, और अगर पकड़ता अल्लाह लोगों को उनकी कमाई की वजह से, अगर लोगों के बदअमालियों की वजह से अल्लाह पाक पकड़ पर आए, मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन, तो ना छोड़े ज़मीन के पीठ पर कोई जानदार। वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन अल्लाह लोगों को मोहलत देता है एक वक्त मुकर्ररा तक। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, फिर जब आएगा इनका वक्त मुकर्ररा, फ़इन्नल्लाह कान बिइबादिही बसीरा, पर बस बेशक अल्लाह है अपने बंदों को देखने वाला। जब वक्त आएगा ना अल्लाह इनको खूब देखे।